अस्सलाम वालेकुम। उमर यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि कल आप केस बदल कर भी गए अडियाला जेल के बाद, फिर भी गिरफ्तारियां हुई, तो बजाय आप अडियाला जेल के ये अदालत ने आपको लार्जर बेंच ने फैसला किए हुए इधर बैठे हैं ताकि आपको सारे मामला का आगे भी अंदाज़ा हो? बड़ा खूबसूरत सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसी अदालत ने 3 मेंबर बेंच ने जो सीजे हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ ही तकरीबन 3 माह से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ही अपॉइंट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आपको मालूम है साथियों को, ये आइन में इसका लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट और अपोजिशन कई पोजीशंस पे मुशावरत के साथ वो पोजीशंस फिल करती हैं, जिसमें आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, आपका निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो गया, बहुत सारी और पोजीशंस हैं। तो इसकी ये पोजीशन है और इसका जो पोजीशन की रैंकिंग है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरी अहम पॉइंट ये है कि आर्टिकल 7 आइन का आप पढ़ें तो उस पर रियासत की डेफिनेशन, उसकी तशरीह की हुई है। रियासत है क्या? मजलिस शूरा, आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं। पुलिस के पास जब हम लोग जाते हैं तो मेरे साथ कल अहमद खान बचर भी थे, पहले शिबली फराज साहब थे, सेनेट का आइन वो रियासत का हिस्सा है, अहमद खान बचर साहब भी हैं। और इन पोजीशंस के बावजूद पुलिस के एहलकार जहाँ पे होते हैं वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं। जब हम पूछते हैं आप किसके मजबूर हैं, कहते हैं जी आप समझदार हैं। अडियाला जेल में जो कर्नल बैठा हुआ है वो हमें मतलब इंस्ट्रक्ट, वो कहते हैं जी वो नामालूम लोग हैं यहाँ पे। हम कहते हैं जी सुपरिटेंडेंट कहते हैं जी उसकी क्या औकात। मतलब वाज़े तौर पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। वहाँ पे जो एजेंसीज़ का कर्नल बैठा हुआ है वो डिक्टेट कर रहा है। मेरे ख्याल स्टाफ कॉलेज फेल किया हुआ है उसने, क्योंकि जो हरकत वो कर रहा है या किसी के कहने पे कर रहा है या खुद कर रहा है, पर बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है। पहले नाका कल सुबह दोपहर को लगा था, मैं 12:25 पे एग्जैक्ट उस पहले नाके पे पहुंचा और वो मैंने इवेट कर लिया, उधर से निकल आया। दूसरे नाके पे उन्होंने मुझे रोक लिया, वहाँ पे मैं बैठ गया, तकरीबन मैं 2.5 घंटे उधर बैठा। फिर हमारे दूसरे साथी जो थे खान साहब की बहनें अमशीरगान, बाकी साथी जरताज गुल साहब, हमारे साहबजादा हामिद रज़ा साहब, अहमद बचर साहब, वो दूसरे नाके पे उनको रोका हुआ था। तो वहाँ से अभी मैं फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के बेस बदल के मैं दूसरी साइड से पीछे से होके वहाँ तक पहुँचा और फिर उन्होंने हमें अरेस्ट किया। ना उनके पास अरेस्ट वारंट मेरे पास था, मैंने पुलिस को वाज़े बताया, मैंने कहा मेरे पास ओमनीबस बेल मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट की बाकी अदालतों की मेरे पास बेल्स मौजूद हैं, आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं जी ना हमारे पास कोई वारंट ना कुछ, हम लोग बस उठा रहे हैं, आप चलें। वहाँ पे फिर आपने देखा उन्होंने प्रिजन वैन में डाला हमें और ले गए। उन्होंने कहा जी अभी कोई चक्री पे, उन्होंने कहा जी यहाँ पे उतर जाएं, यहाँ पे चाय पी लें, नमाज़ पढ़ लें, वज़ू कर लें, जो करना है, आगे हमें फिर ऑर्डर्स मिलेंगे। वहाँ पे चाय पी, सुबह से खाना नहीं खाया था, खाना खाया और उसके बाद शिबली फराज साहब भी आ गए और उसके बाद हम लोग वहाँ से, उन्होंने फिर कहा जी प्रिजन वैन में बैठे, प्रिजन वैन में बैठे और उसके बाद हम लोग फिर आगे मोटरवे पे रवाना हुआ। मोटरवे पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उन्होंने कहा जी आप निकलें, आपकी गाड़ियाँ ये हमने बुला ली हैं, जहाँ से उनको इंडिकेशन कर दी, उन्होंने कहा जी ये आ गए, बैठे और जाएँ। मतलब ये हमें एक किस्म का अगवा किया हुआ था। आप ये देखें, मैं आपको पहले बता रहा था ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब आपका सीनियर मोस्ट हाउस सेनेट है, उनके अपोजिशन लीडर हैं। तो ये हालात और वाक़यात जब मुल्क में होते हैं, हार्ड स्टेट का मतलब क्या है? हार्ड स्टेट आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात को बताता हूँ, हार्ड स्टेट होता है जो आइन और कानून के मुताबिक चलता है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ पे होता है। सोवियत यूनियन से बड़ा एटमी ताकत दुनिया में नहीं थी। उसकी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहते हैं, उसकी 16,500 किलोमीटर रेंज थी। वो एक मिसाइल, उसमें 3 एटॉमिक वेपन्स और हाइड्रोजन वेपन्स लगते थे, वो मुल्कों को तबाह बर्बाद कर सकता था। क्या हुआ? उसका टूट गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहाँ पे कम्युनिज्म था, बिखर गया। लिहाजा पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो वो रूल ऑफ लॉ पे करेगा। अभी ये शहबाज शरीफ और ये सारे कहते हैं जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम लोग बलूचिस्तान पे लगाएगा। ओ भाई, तुम्हारे पास वो इख्तियार, तुम्हारे पास क्या इख्तियार है कि तुम अवाम को वो रिलीफ ना दो? तुम क्यों नहीं करते बलूचिस्तान की तरक्की? किसने तुम्हें रोका है? अच्छा, वही वो कहते हैं ना जी, वो टोपी घुमाने वाली बात है। वही पीडीएल वो कहते हैं जी हम लोग बिजली के बिलों की निर्खों में काम करेंगे, हम लोग आपकी तरक्की के लिए किस को झूठ
کرو گے بھائی؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ ان کے حالات ہیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ تباہ و برباد ہو گئی ہے, بند ہو چکی ہے. اس کی شرح دیکھیں 3.5% سے بھی نیچے چلی گئی ہے. ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ جو ہیں یہ باجے بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پرفارمنس کیا. اور تو شبلی صاحب